बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज प्रूव डैट NC0 + 1/2 NC1 + 1/3 NC2 plus up to so on plus 1/n plus 1 NCn equals to 2 power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1। राइट हैंड साइड को देखें, 2 पावर n plus 1 है। सबसे पहले तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लिख लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम उसकी क्या स्टेटमेंट है, a plus b पावर n ये किसके इक्वल होते हैं, NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर 1 कम हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी प्लस NC2 a पावर n-2 b स्क्वेयर प्लस NC3 a पावर n-3 b क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, NCn a पावर 0 हो जाएगी और b पावर n हो जाएगी। अब यहाँ देखें हमें क्या चाहिए, 2। तो 2 किस तरह से आएगा, अगर हम a की जगह पे भी 1 पुट कर दें, b की जगह पे भी 1 पुट कर दें और n की जगह पे क्या पुट कर दें, n+1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 पावर क्या होगी, n की जगह पे n+1 इक्वल्स टू। अब हमने n की जगह पे n+1 पुट किया है तो यहाँ बहुत केयरफुली हमने n की जगह पे n+1 लगाना है। कॉम्बिनेशन 0 और a हमारे पास क्या है, 1 है और इसकी पावर n की जगह पे आप क्या होगी, n+1 और b हमारे पास क्या है, ये भी 1 है और इसकी पावर होगी 0 प्लस n की जगह पे n+1 अगेन C1 a की जगह पे 1 और इसकी पावर, अब यहाँ देखिए n है तो n की जगह पे n+1 और ये वाला -1 साथ में लिख लें और b क्या है, 1 है और इसकी पावर भी 1 है, ये इससे कट जाएगा प्लस n+1 C2 a की पावर क्या है, a क्या है यहाँ, सबसे पहले तो यहाँ a की जगह पे 1 लिखे हैं और n की जगह पे n+1 और -2 ये वाला साथ में लिख लेंगे और b स्क्वायर लिख लेंगे प्लस n की जगह पे n+1 और C3 और a की पावर यानी कि 1 की पावर, यहाँ भी मैंने 1 नहीं लिखा, यहाँ आप 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर और 1 की पावर यहाँ क्या है, n+1 n की जगह पे और -3 और b की जगह पे भी 1 डालेंगे और 1 की पावर है 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ होगा n+1 Cn+1 a की जगह पे 1 की पावर 0 और b की जगह पे 1 और इसकी पावर आप कितनी हो जाएगी, n+1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 2 पावर n+1। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब बाकी भी हम इसको सिंप्लीफाई करके बना लेंगे। ये इक्वल हो जाएगा NC0, हमें पता है कॉम्बिनेशन भी जब नीचे 0 हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1 की पावर कोई भी नंबर हो इसका आंसर भी 1 होगा और 1 पावर 0 ये भी 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ आंसर 1 ही आ जाएगा। प्लस अब हमें ये भी पता है कि कॉम्बिनेशन में जब नीचे 1 हो तो कॉम्बिनेशन का क्या आंसर होता है, जो वैल्यू ऊपर होती है, तो इसका क्या आंसर आएगा, n+1 और 1 की पावर n है, 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो 1 n+1 से मल्टीप्लाई होके n+1 ही आ जाएगा प्लस n+1 C2 इसको फिलहाल एज इट इज़ लिख लें, 1 की पावर कोई भी नंबर हो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या रह जाएगा, n+1 C3 और प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ भी देखें n+1 ऊपर भी n+1 है, नीचे भी n+1 है, ऊपर और नीचे जब कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यूज हों तो इसका आंसर भी क्या आ जाता है, 1। इसका आंसर भी 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू कोई भी पावर हो इसकी तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, तो इन सब का आंसर 1 आ जाएगा। अब इस 1 को इस साइड पे ले आए तो ये यहाँ आके हो जाएगा 2 पावर n+1 और -1 और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे n+1 और इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n+1 - 2 फैक्टोरियल, इसको भी ओपन कर लें, ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू n+1 - 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट टर्म क्या है, 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर n+1 - 1 इक्वल्स टू
n+1 एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस इसको ओपन करें। सबसे पहले यहाँ देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, +1 -2 इज़ -1 तो n-1। तो ऊपर हमें क्या चाहिए, n-1। इसको ओपन करेंगे फैक्टोरियल को तो ये हो जाएगा n+1। इससे नेक्स्ट टर्म इससे छोटे वाली कौन सी होगी, n, और फिर इससे छोटी कौन सी होगी, n-1, और इसके साथ फैक्टोरियल लगा दें और 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं और ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। और इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है, यहाँ इसको लिखें 3 × 2 × 1 करके, और यहाँ ये क्या है, n+1 -3 इज़ -2 और साथ में फैक्टोरियल। तो इसको भी हम अब एक्सपेंड करेंगे, यहाँ तक हम लेके आएंगे n-2 फैक्टोरियल तक। तो n+1, इसे नेक्स्ट इससे छोटी टर्म है n, फिर n-1 और फिर n-2 और फैक्टोरियल इसके साथ आ जाएगा, ये इससे कट होगी, प्लस अप टू सो ऑन +1। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ ऊपर वाली टर्म्स तो यहाँ बिल्कुल सेम आ गई, नीचे हमें क्या चाहिए, n+1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n+1, दोनों साइड पे n+1 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 2 पावर n+1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल्स टू n+1 ओवर n+1। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख लें और नीचे n+1 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ भी n × n+1 × n-1 कर लें और नीचे क्या है, 3 × 2 कर लें और इंटू क्या है, n+1 नीचे डिवाइड हुआ है, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म में भी नीचे n+1 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ ये इससे कट रहा है और ये भी इससे कट किया, ये इससे कट किया। अब यहाँ मैंने साइड पे क्वेश्चन लिख लिया जो हमने प्रूफ करने हैं और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ ये वाली साइड तो सेम आ गई इस साइड के इक्वल, तो इसको एज इट इज़ लिख लें 2 पावर n+1 - 1 ओवर n+1, और इसको पहले एक स्टेप ये कर लेते हैं कि यहाँ क्या रह गया, यहाँ n डिवाइडेड बाई 2 रह गया और यहाँ क्या रह गया, n × n-1 ओवर 3 × 2 ये बच गया, प्लस अप टू सो ऑन +1 ओवर n+1 रह गया। अब क्वेश्चन को देखते हुए हम अब हेल्प लेंगे कि ये वाली साइड किस तरह से ये वाली साइड बन सकती है। तो यहाँ देखें 1 है, हमें पता है कि कॉम्बिनेशन में जब नीचे 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, तो इस 1 की जगह पे हम nc0 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर कोई भी नंबर हो, सपोज 4 हो, 5 हो, तो 5c0 का आंसर 1 आते हैं और इन जनरल हम इसको इस तरह से लिखते हैं nc0, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। प्लस इसको आप इस तरह से लिख लें 1/2 और n को अंदर लिख लें और यहाँ से 1/3 को बाहर लिख लें, क्योंकि यहाँ 1/3 बाहर है तो अंदर क्या टर्म रह जाएगी, n × n-1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट वाली टर्म देखें, यहाँ से 1/n+1 को बाहर लिख लें और अंदर कुछ भी यहाँ नहीं रह गया तो अंदर फिलहाल हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब देखें ये है nc0 और 1/2। अब हमें सेकंड टर्म में क्या चाहिए, nc1। हमें पता है कि कॉम्बिनेशन में जब नीचे 1 हो तो आंसर क्या आता है, ऊपर वाली टर्म ही आती है। जैसे कि सपोज अगर आप 5 ले लेते हैं या 6 या 7, ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे कॉम्बिनेशन में 1 हो तो इसका आंसर क्या आता है, ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 5। तो इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, nc1। तो यहाँ इसकी जगह पे हम लिखेंगे nc1 और क्वेश्चन में भी देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म यही है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं +1/3। अब हमें इसकी जगह पे क्या चाहिए, nc2 चाहिए। अगर आप nc2 को एक्सपेंड करें तो ये किसके इक्वल होते हैं, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा तो क्या रह गया, n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यानी कि देखें यही वाली टर्म रह गई, यहाँ नीचे 2 भी था तो वो लिख लें। अब देखें ये वाली सारी टर्म यही वाली आ गई, तो इस सब की जगह पे मैं nc2 लिख सकती हूँ ना, तो इसकी जगह पे nc2 लिख लें, प्लस अप टू सो ऑन +1 ओवर n+1, और क्वेश्चन में देखें यहाँ 1 है और कॉम्बिनेशन में हमें ये भी पता है कि जब ऊपर और नीचे टर्म सेम हो तो इसका आंसर 1 ही आता है, यानी कि nCn = 1। चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो, 6c6 ले लें, 7c7 ले लें, जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम होगी तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी 1 ही आएगा। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे nCn और ये हमारा बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट आ गई जो कि क्वेश्चन में थी, हैंस
प्रूव्ड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।